अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम इंशाल्लाह हरकत की मसावातों को डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी बनाई हुई है। अब इस ग्राफ के अंदर देखें, एक्स वाई प्लेन है, एक लाइन एक्स एक्सिस है, एक लाइन वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने स्पीड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ओरिजिन, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जहां पर एक्स और वाई दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर हमने कंसीडर किया कि एक गाड़ी है, एक व्हीकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। ए पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और बी पर उसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है। उस वेलोसिटी को हम वी एफ का नाम देते हैं। और वेलोसिटी में चेंज की वजह से आपको पता है एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसको अगर हम पॉइंट बी को एक्स एक्सिस के साथ मिला दें तो ये हमारे पास एक क्लोज शेप बन जाती है। इसी तरह से अगर पॉइंट ए को वाई एक्सिस के साथ मिला दें और इनको ओ ए बी, इस पॉइंट को हम सी का नाम दे दें और इस पॉइंट को हम डी का नाम दे दें, तो इन दो शेप्स को इस्तेमाल करते हुए या इन दो ग्राफ के एरिया को इस्तेमाल करते हुए हम हरकत की मसावातें निकालेंगे। अब सबसे पहले इसको लेवल कर लेते हैं। बी सी जो है ये लाइन ये जाहिर करती है ए टी को। यहाँ पर ए टी जाहिर कर रहा होता है गेन इन स्पीड। गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड का मतलब है स्पीड में इजाफा, स्पीड में इजाफा। तो हरकत की पहली मसावात में हमने इस ग्राफ की मदद से सबसे पहले स्लोप निकालना होता है। ये जो ए बी का स्लोप है, तो फार्मूला लिखते हैं ए बी का स्लोप, या इंग्लिश में स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप, ए बी का स्लोप ए के इक्वल है। ये हम देख सकते हैं यहाँ से ग्राफ से, ये ए के इक्वल है। तो ए बी का स्लोप ए बराबर होता है, इसका फार्मूला है स्लोप निकालने, स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ए बी का स्लोप मतलब ए बराबर है परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल के अंदर जहाँ पर ये स्लोप बन रहा है, इस ट्रायंगल में हमने देखना है कि परपेंडिकुलर कौन सी चीज़ है, बेस कौन सी चीज़ है और हाइपोटेन्यूज कौन सी चीज़ है। अब देखें यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, 90 के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है। और अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर लें तो इस एंगल के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी और बेस है हमारे पास ए सी। तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ये हमारे पास स्लोप निकालने के लिए फार्मूला हो गया। अब बी सी की वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखें, ये फासला है बी सी, लेकिन आप देखें बी सी जो है वो सी डी से भी जुड़ा हुआ है। तो मतलब अगर हम टोटल फासले में से सिर्फ सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि बी सी इक्वल्स है बी डी माइनस सी डी। तो बी सी की जगह पर हमने क्या लिखना है, इस बी सी की जगह पर लिखना है बी डी माइनस सी डी ओवर अब ए सी। ए सी जो है ये क्लियर है फिगर से ओ डी के बराबर है। वो किस तरह से, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये वाला फासला ए सी है, ये लाइन अगर ए सी और ओ डी को मैं कंपेयर करूं तो तकरीबन ये सामने वाली लेंथ बराबर है, क्योंकि ये मुस्ततील है, रेक्टेंगल है और आपको पता है रेक्टेंगल के आमने सामने वाली लेंथ बराबर होती है। तो इसकी ये लेंथ इसकी इस लेंथ के बराबर है।
ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकें। तो AC की जगह पर हम लिखेंगे OD। अब इन सारी वैल्यू को लिखने के बाद हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। अब A इक्वल्स टू ये BD है, ये है हमारे पास डिस्टेंस BD। अब B से लेकर D तक, यहाँ तक, या D से लेकर B तक जब भी आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है। वो क्यों है फाइनल वेलोसिटी? क्योंकि टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ तक या इस पॉइंट के बिल्कुल इक्वेट में बराबर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, या इस लाइन तक, ये सारा इसके बिल्कुल इक्वल में जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, उस पॉइंट के बिल्कुल बराबर। अब इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है, इसके साथ जितने भी पॉइंट्स हम लें तो वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ही होगी। तो अगर फुल फासले की बात करें, मतलब टोटल फासले की बात करें कि ये यहाँ तक कौन सी वेलोसिटी होगी, B से लेकर D तक या D से लेकर B तक, तो आप कहेंगे फाइनल। अगर ये हाफ डिस्टेंस की बात करें, हाफ डिस्टेंस तक कौन सी वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप कहेंगे इनिशियल। तो अब यहाँ पर देखें, ये B से लेकर D तक या D से लेकर B तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और टोटल डिस्टेंस के लिहाज से हमारे पास वेलोसिटी फाइनल है। तो यहाँ पर आ जाएगा VF माइनस, और ये देखें ये CD। अब CD किस चीज़ की बात कर रहे हैं? C से लेकर D तक या D से लेकर C तक। हाफ डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी भी इनिशियल है, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? इनिशियल ओवर OD। OD को हमने टाइम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम। तो ये T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, AT बन जाएगा इज इक्वल टू VF माइनस VI। अब इसको हमने रीअरेंज करना है, बस ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो VF निकालते हैं, VF इज इक्वल टू ये माइनस का VI है, इस माइनस के VI को इधर लेकर इसके साथ ऐड कर दें VI प्लस AT। यह हमारे पास हरकत की पहली मसावात आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं हरकत की दूसरी मसावात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हमने उस ग्राफ को फॉलो करना है। फर्स्ट में भी बिल्कुल ग्राफ को फॉलो किया था और उसमें स्लोप निकाला था AB का, लेकिन सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें एरिया निकालना है अंडर द ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो सारा एरिया निकालना है। मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ S से। ये हमने S निकालना है। S क्या है? S एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए मुझे इस पूरे को कवर करना है, O, A, B और D, इसमें C भी आ रहा है। तो ये पूरा निकालने के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये मुकम्मल ये डिफरेंट शेप है, ना ये ट्रायंगल है ना ये रेक्टेंगल है, क्योंकि ये देखें यहाँ से ये एरिया निकालने के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर मैं इंडिविजुअली इस शेप की बात करूं और इस शेप की बात करूं, तो ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया अगर मुझे मिल जाए और दोनों का एरिया ऐड कर दूं तो हमारे पास टोटल एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। टोटल एरिया O, A, B से लेकर D तक, ये बराबर है S के, और ये S निकालना है हमने कुछ इस तरह से। S इक्वल्स टू, पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और उसके साथ प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ये वाली ABC, इसका एरिया निकालेंगे और फिर प्लस करेंगे उसके साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है ना, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो यहाँ पर एरिया की जगह पर आप उर्दू में लिखते जाएंगे कि मुसल्लस ABC का एरिया या मुस्ततील OACD का एरिया, OACD। तो ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। S मतलब ये टोटल एरिया,
तो ये एस टोटल एरिया निकालने के लिए हमें मुसल्लस का एरिया और मुस्ततील का एरिया दोनों को निकाल कर फिर ऐड कर देना है, हमारे पास ये एस आ जाएगा। हमने सबसे पहले निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। लंबाई और चौड़ाई को ज़रब देना है और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये मुस्ततील का एरिया निकालने का फार्मूला हो गया। अब इस जगह पर इस मुसल्लस के मुस्ततील के अंदर मुसल्लस ये क्या हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ निकालने के लिए हमने देखना है कि इसकी लेंथ कितना है। ये ट्राइंगल की लेंथ हो गई BC और ये हमारे पास विड्थ हो गई। तो लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। BC इसकी लेंथ हो गई, BC मल्टीप्लाइड बाई AC 1/2। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 80, ये हमारे पास आ गया 80 मल्टीप्लाइड बाई ये हमारे पास विड्थ है, विड्थ AC के बराबर है और AC OD के बराबर है, हमने पीछे भी पढ़ा है, और OD टाइम के बराबर है। तो इसकी जगह पर डायरेक्ट मैं टाइम लिख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2 AT²। ये है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल का एरिया। अब हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए सिंपल फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई या लेंथ इंटू विड्थ। अब इस ट्राइंगल के आपको पता है रेक्टेंगल, बार बार ये लफ्ज़ ट्राइंगल आ जाता है। इस रेक्टेंगल के आमने सामने वाले जो लेंथ्स हैं वो बराबर होते हैं, हमें पता है। तो रेक्टेंगल वही होती है जिसके आमने सामने वाले लेंथ्स बराबर होते हैं। तो इसकी लेंथ कितना है, ये इसकी लेंथ हो गई, या मान लें ये इसकी लेंथ हो गई, और इसकी विड्थ कितना है, ये इसकी विड्थ हो गई, या ये वाली। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारे पास OA ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई विड्थ हमारे पास OD है। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि OA हाफ डिस्टेंस है। अगर हम B के बराबर यहाँ पर कोई पार्टिकल या पॉइंट लेते हैं तो ये फुल डिस्टेंस है। तो हाफ डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी इस्तेमाल करते हैं। तो OA की जगह पर ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई OD। ये OD जो है ये टाइम के बराबर है, तो इसकी जगह पर आ गया टाइम। तो ये आ गई हमारे पास VI इंटू T। अब दोनों ये वाला हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये दोनों आ चुके हैं। ये भी हमारे पास आ चुका है और ये भी हमारे पास आ चुका है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास S आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को पहले लिख रहा हूँ BIT, इसको प्लस करूँगा एरिया ऑफ ट्राइंगल से 1/2 AT²। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको नोट करें और इसके नोट्स वगैरह बना लें। बहुत ही सिंपल है। हमने S निकालना है एरिया अंडर द ग्राफ, ये पूरा ग्राफ का एरिया। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये फार्मूला है 1/2 लेंथ इंटू विड्थ, और रेक्टेंगल निकालने के लिए 1/2 नहीं बल्कि लेंथ इंटू विड्थ। इन दोनों को निकालकर फिर ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला वो ये आया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला और वो ये आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास S आ जाएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। चलें अब शुरू करते हैं हरकत की तीसरी मसावात, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने टोटल एरिया निकालना होता है, लेकिन हमने ऐसे नहीं निकालना जो हम सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, मतलब इसको दो शेप्स में नहीं डिवाइड करना बल्कि टोटल ही निकालना है। अब वो किस तरह से निकालते हैं, तो शुरू करते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ये टोटल एरिया ओ ए बी से लेकर डी तक, ओ ए बी और डी, ये टोटल एरिया है। इसको निकालने के लिए आपने एक सिंपल फार्मूला याद रखना है जो हम आमतौर पर एवरेज में मालूम करते हैं। एवरेज, किसी भी चीज़ की मीन या एवरेज लेने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब वो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, मतलब ओ ए बी डी इस पूरे सरफेस का एरिया निकालने के लिए, इसको हमने एस कहा हुआ है। मैंने आपको पिछली मसावात में, हरकत की दूसरी मसावात में भी समझाया था कि ये एरिया अंडर द ग्राफ, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एस निकालने के लिए सिंपल मैं एक काम करता हूँ, वो आप देखें। अगर मैं इन दोनों लेंथ्स को जमा करूँ, एक लेंथ ये वाली और दूसरी ये वाली, मतलब ये स्ट्रेट लेंथ्स, एक हमारे पास है ओ ए, इसको प्लस कर दूँ पी से लेकर डी तक, यहाँ तक समझ आ गई। ओ ए को हमने ऐड किया है बी डी से, दो लेंथ को ऐड किया। अगर दो लेंथ को ऐड करके दो पर तकसीम कर दें तो ये हमारे पास कुछ एवरेज की तरह का फार्मूला है। तो किसी भी इरेगुलर शेप की अगर हमने एरिया मालूम करना हो तो हम एवरेज वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है ये कौन सी शेप है। ये वाली लेंथ ओ ए, इसको साथ हमने प्लस किया है बी डी और इसको तकसीम किया है दो हिस्सों में, और आपने तीसरी जो लास्ट वाली लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करना है, और वो लेंथ कौन सी है, ओ डी। तो ये मल्टीप्लाई किया ओ डी से, बस यही फार्मूला आपके जहन में होगा। तो ये तीसरी मसावात कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अब ये टू क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। हरकत की मसावात जो तीसरी है उसमें 2as आता है, यहाँ पर किसकी कमी है, a की कमी है। तो इसको हम a से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर बन जाएगा 2as इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। लेकिन यहाँ से हमने a से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का असूल होता है कि कोई भी चीज़ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर आपने लिखना भी है कि a को दोनों इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करने से, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये a कहाँ जाएगा, ये तो ठहरा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, लेकिन इस a की वैल्यू इसमें दर्ज करेंगे इस इक्वेशन में। तो a की वैल्यू हम निकालते थे फर्स्ट इक्वेशन में, वो हमें पता है a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस होती थी, तो ये हो गया BC बटा AC, और BC की जगह पर हम लिखते थे BD माइनस CD बटा, और AC की जगह पर लिखते थे OD। अगर ये आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, हरकत की पहली मसावात में A निकाला था तो उसमें ये वैल्यूज़ आती हैं, तो ये वैल्यू इसकी जगह पर पुट करेंगे और ये हल करेंगे। 2as इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी, ए की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास वैल्यू है बी डी माइनस सी डी बटा ओ डी। अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी देखें जो वैल्यू बची हैं उनकी कीमतें दर्ज करेंगे और पर हल करेंगे। 2as इज इक्वल टू ओ ए, देखें ये हाफ डिस्टेंस है, ये फुल डिस्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि हाफ डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी vi होती है। अगर हम फुल डिस्टेंस की बात करें, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके लिए वेलोसिटी होगी फाइनल, लेकिन ये हाफ डिस्टेंस है इसके लिए इनिशियल। इसी जगह पर हम क्या लिखेंगे, pi प्लस, अब ये बात आ रही है bd की। अब bd देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया है वेलोसिटी फाइनल इस्तेमाल होती है।
तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे VF। इसी तरह से फिर से बिल्कुल वैसे BD ये फुल डिस्टेंस है, तो इसके लिए वेलोसिटी VF माइनस CD ये हाफ डिस्टेंस है, इसके लिए वेलोसिटी इनिशियल। अब देखें बेटा, मैथ में एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा कि दो सेम वैल्यूज़ और उनके दरमियान प्लस माइनस आ जाए तो उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो यहाँ से VF का भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो VF स्क्वायर, और ये माइनस का है VI, तो माइनस ये दो VI है तो VI का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये है हरकत की तीसरी मसावात। ये तीनों मसावात आप याद भी रखेंगे और इनको कॉपियों पर नोट भी करेंगे, और इसके साथ आपने ये थ्योरी वगैरह लिखनी है, इसके नोट्स बना लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे।